वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अपनी सीरीज को आगे लेके चलते हैं और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर असेट अकाउंट। असेट अकाउंट और उसके साथ फिर सेकंड होगा हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। तो पहले शुरुआत करते हैं असेट अकाउंट से रिलेटेड। तो दोनों ही इंटरलिंक्ड हैं। असेट अकाउंट हो या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो, जिसको कुछ बुक्स में बोला जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो पूरी कुल मिला के डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं आज। तो पहले ये समझते हैं कि सर असेट अकाउंट बनाना क्या है, कैसे बनाना है, और असेट अकाउंट के बाद कौन सी एक्टिविटी में कौन सी चीज जाती है। नॉर्मली आप सब बच्चों को पता है जितने भी हमारे असेट्स होते हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो चलिए पहले एक बार देखते हैं कि सर असेट अकाउंट बना कैसे रहे हैं। ये रहा दोस्तों असेट का फॉर्मेट। सबसे पहले यहां पर आ गया टू बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है प्रीवियस ईयर की फिगर। आराम से जरा तसल्ली से पहले समझते हैं बनाना कैसे है। बाई बैलेंस सीडी, ये हमारे पास आ गई करंट ईयर की फिगर। उसके बाद यहां पर आती है जब हम असेट्स को परचेज करते हैं, और यहां पे आता है जब हम असेट्स को सेल करते हैं। अब जब सेल करेंगे तो या तो आपके पास लॉस होगा, लॉस ऑन सेल, या आपके पास होगा प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं गेन ऑन सेल। दो ही बातें होंगी। और लास्ट में कुछ असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, कुछ असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। जैसे फर्नीचर पे, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगता है, और अगर मैं बात करूं लैंड के ऊपर तो लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो यहां पर डिपेंड करता है डेप्रिसिएशन कब लगेगा कब नहीं लगेगा। तो ये है दोस्तों इंटायर असेट अकाउंट। अब ये चीजें कहां कहां कौन सी एक्टिविटी में जाएंगी उनका भी डिस्कशन पहले ही कर लेते हैं। क्या करना है, जैसे मैं आपको बताऊं सेल, तो सेल जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, सारी असेट इन्वेस्टिंग में ही जाती हैं। और ऐसे ही परचेज है, परचेज भी कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आप ये सोचिए जब हम असेट बेचते हैं तो कैश इनफ्लो होता है या आउटफ्लो। आई रिपीट, कैश फ्लो चैप्टर चल रहा है तो सिर्फ कैश की बात करेंगे। जब हम असेट सेल करते हैं तो कैश आता है, कैश आता है, इट मींस सेल के केस में कैश क्या होगा, प्लस। बट जब हम असेट खरीदते हैं परचेज तो कैश जाता है, इसलिए हमें क्या करना है, माइनस। तो ये तो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इसके अलावा दोस्तों जो भी बच गया वो सब कुछ आपको कहां डालना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। जैसे डेप्रीसिएशन और लॉस, ये दोनों की दोनों ही चीजें कहां जाएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, प्लस। अगर आप रीजन की बात करेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना चुका हूं, वहां पे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी सर वाई सो। यहां पे बात करते हैं गेन, तो गेन भी कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, बट क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये है दोस्तों इंटायर असेट अकाउंट। यस, बैलेंस सीडी या बैलेंस बीडी कहीं नहीं जाती कोई एक्टिविटी में। और अब हम करेंगे इसी असेट से रिलेटेड छोटे छोटे से क्वेश्चंस। और यहां पे जो असेट है तो क्या वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, या कोई भी असेट हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज कोई भी असेट होगा उसकी इसी तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, लेजर अकाउंट बनाना है। आइए वन बाय वन स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस मैं आपको हैंडल करना सिखाता हूं सर कैसे हम असेट अकाउंट बनाएंगे। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। असेट साइड में हमें दे रखी है इन्वेस्टमेंट 2014 2015, यानी सर ये है आपके पास प्रीवियस ईयर, ये है आपके पास करंट ईयर 20,000 35,000। नीचे एक एडजस्टमेंट भी दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000 वर सोल्ड। 15,000 की इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी है 12,000 में। तो 15 की चीज अगर 12,000 में बेचूंगा तो यहां पर मुझे लॉस होगा, और लॉस कितने का होगा, 3,000 का। छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे मिल चुकी है। आइए हम अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, ये हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, चलिए
मेरे साथ जरा हेल्प कर दीजिए। ओपनिंग बैलेंस है 20,000। धीरे धीरे करके मैं आपके साथ टेक्निकल क्वेश्चंस भी ले आऊंगा। क्लोजिंग बैलेंस है 35,000। और देखते हैं, ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट 15,000 की बेची थी 12,000 में। तो अगर मैं बात करूं सेल की, तो सेल फिगर कितनी है? सेल फिगर है 12,000 और इसको बेचने में हमें हो गया लॉस। लॉस हो गया 3,000 का। लॉस हुआ है तो पक्का प्रॉफिट तो हुआ नहीं है। अब क्वेश्चन में सारी फिगर्स डाल दी, क्वेश्चन हो गया खत्म। अगर दोस्तों डिफरेंस इधर बचता है तो वो हो गया परचेज, अगर डिफरेंस इधर बचता है तो वो हो गया डेप्रीसिएशन। यानी सर सब कुछ पता लग जाएगा एक छोटे से लेजर अकाउंट में। धीरे धीरे करके मैं क्वेश्चंस टेक्निकल करता रहूंगा, आपके बोर्ड लेवल तक सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए टोटल करें जरा, आइए जरा टोटल करते हैं। यहां पर जो टोटल आ रहा है यहां पर ज्यादा आ रहा है, 35,000 और 15,000। यहां पर आ रहा है 50,000। खत्म। मैंने यहां पे लिखा 50,000 और सर यहां पे डिफरेंस बच रहा है 20,000 गए, तो फाइनली डिफरेंस आ गया 30,000। अब कौन सी चीज कहां जाती है आपको पता है, इन्वेस्टिंग में जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा, प्लस माइनस सारी बातें पता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेवल थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। पहले आप आराम से पढ़ लीजिए। लैंड अकाउंट है, लैंड है तो पक्का सर इस पे डेप्रीसिएशन तो लगेगा नहीं। और एडजस्टमेंट में लिखा है सम पार्ट ऑफ लैंड वॉज सोल्ड एट 1500। कह रहे हैं कुछ पार्ट लैंड का बेच दिया है 1500 रुपए में। जो जो फिगर्स पता है लिख लेते हैं। ओपनिंग फिगर मैंने यहां पे लिखा, सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? लैंड अकाउंट। ओपनिंग फिगर है 10,000, क्लोजिंग फिगर है 8,000। आपको पता है लैंड के ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं लगता। कुछ पार्ट बेचा है 1500 में। अब लगाओ थोड़ा सा कॉमन सेंस। 10,000 था स्टार्टिंग में, आखिरी में रह गया 8,000, तो 10,000 से रह गया 8,000। इसका मतलब 2,000 का लैंड आपने बेच दिया होगा, तभी तो लैंड कम हुआ है, क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन तो लगता नहीं। तो वो कम कैसे होगा? आपने कुछ पार्ट बेचा होगा। तो साफ पता लग रहा है 10 में से 8 रह गया, इसका मतलब वो सम पार्ट पता है कितने का है? 2,000 का पार्ट है। 2,000 का लैंड कितने में बेचा है? 1500 में। तो इससे क्लियर है आपको लॉस हो गया 500 रुपए का और आपने बेचा कितने का है? 1500 रुपए का। कहानी हो गई खत्म। टोटल करते हैं। आई थिंक टोटल इक्वल टैली कर रहा है, इसका मतलब ना ही कोई परचेज है ये टैली कर रहा है और ना ही कोई डेप्रीसिएशन है। बात हो गई यहां पे खत्म। और चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे बढ़ेगा लेवल। फिर आगे इन्वेस्टमेंट 40,000, 58,000। चलिए आप क्वेश्चन रीड करो। अब मैं यहां पर अकाउंट बनाता हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस 40,000, क्लोजिंग बैलेंस 58,000। ड्यूरिंग द ईयर 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया है 5,000। तो एक बात तो क्लियर है, लॉस तो हुआ नहीं और प्रॉफिट हुआ है, वो भी कितना हुआ है? 5,000। अब आप उस लाइन को दोबारा से पढ़िए। ड्यूरिंग द ईयर 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड। अब सर ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? 80% इन्वेस्टमेंट बेच दी, बट ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? क्या ये प्रीवियस ईयर वाली बेची है या ये करंट ईयर वाली बेची है? आप ध्यान से देखो, यहां लिखा है ड्यूरिंग द ईयर। अगर मैं इसी साल में बेचूंगा तो मैं कौन सी इन्वेस्टमेंट बेचूंगा? जो मेरे पास पिछले साल में पड़ी होगी वही तो इस बार बेचूंगा मैं। करंट ईयर की तो वैल्यू आखिरी डेट पे निकलती है।
आखिरी डेट की तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी चीज मैं सेल करूंगा वो कौन सी होगी मेरे पास, प्रीवियस ईयर की, जो रखी होगी वही बेचूंगा मैं। तो मेरे पास प्रीवियस ईयर की वैल्यू है 40,000। इट मींस 40,000 का 80% आपने बेचा है। तो 40,000 का 80% होता है 32,000। 32,000 को आपने 5,000 के प्रॉफिट में बेचा है, तो कितने में बेचा होगा? 32,000 प्लस 5,000, 37,000 में बेचा होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था धीरे धीरे करके आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी और हम टेक्निकल लेवल बढ़ते चले जाएंगे। तो ये बात मैंने आपको बता दी। 80% ऑफ कौन सी इन्वेस्टमेंट? ओपनिंग इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन हो गया खत्म दोस्तों। आइए जरा टोटल कर लेते हैं। टोटल यहां पे ज्यादा आ रहा है, 8 और 7 15, 5 और 3 8, यहां पे आ रहा है टोटल 95,000। मैंने लिखा 95,000। बताइए कितना डिफरेंस आया, परचेज कितनी आई? परचेज वाली वैल्यू आ गई 50,000। एक बार दोबारा कर लेता हूँ। 50 और 30 होता है 80, और 8 और 7 होता है 15, 95। तो 50,000 का आ गया डिफरेंस। इन्वेस्टमेंट बता दी। मैं अपनी वीडियो बना रहा था, मैंने क्वेश्चन लिया, आपको लॉजिक समझाया, बट सीबीएसई में सेम क्वेश्चन आया था और उन्होंने तो आपके लिए और भी आसान कर दिया था। उन्होंने बोल दिया था ड्यूरिंग द ईयर 80% ऑफ ओपनिंग इन्वेस्टमेंट। उन्होंने क्लियर कर दिया था ओपनिंग इन्वेस्टमेंट का 80% बेचेंगे। और ऑफ कोर्स अगर वो नहीं भी लिखते तो भी हम कौन सी इन्वेस्टमेंट लेते? ओपनिंग, क्योंकि लास्ट वाली क्लोजिंग तो आखिरी में निकलती है। ड्यूरिंग द ईयर हम कौन सी बेचेंगे? जो शुरुआत में होगी ओपनिंग में। चलिए एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके साथ। और फिर आ गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट, थोड़ा सा और मुश्किल क्वेश्चन। क्वेश्चन आराम से पढ़िए, मैं यहां पे सिर्फ लिख रहा हूं कि हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पहले आसान आसान सी फिगर लिखते हैं। ओपनिंग में है 25,000, क्लोजिंग में है 55,000। आपको बस क्वेश्चन पढ़िए आराम से। एडजस्टमेंट दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर 1450 कंपनी परचेज, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 40,000। लो इस बार आपको परचेज की फिगर दे रखी है 40,000। आगे लिखा है सोल्ड, सोल्ड के बाद लिखा है सम इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट बेची है। अब वो कुछ कैसे निकलेगी? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था लैंड के केस में कि वो सम इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है। लगाइए दिमाग। ओपनिंग में साल की शुरुआत में मेरे पास 25,000 की इन्वेस्टमेंट थी, मैंने इस बार और खरीद ली। 25,000 की पहले थी, 40,000 की इन्वेस्टमेंट और खरीद ली। पता है मेरे पास लास्ट में कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? 65,000। बट जब मैंने देखा लास्ट में सीडी तो मेरे पास आ रही है सिर्फ 55। तो आई रिपीट, मेरे पास टोटल पता है कितनी होनी चाहिए? 65,000 होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, बट लास्ट में कितनी आ रही है? 55। इसका मतलब सर ये इन्वेस्टमेंट जो कम हो गई है वो क्यों कम हुई है? क्योंकि आपने बेची है इन्वेस्टमेंट, सोल्ड। और क्लियर है 65 में से 55 रह गई है, तो कितनी इन्वेस्टमेंट बेच दी? 10,000 की इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी 20% नुकसान पर। तो 10,000 का अगर 20% करूं तो आएगा 2,000। तो 2,000 का हो गया नुकसान। और आपने कितने में बेची होगी? 8,000 में। 10,000 की चीज 8,000 में बेचूंगा तभी तो 2,000 का क्या होगा? नुकसान। जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे वैसे चलना है। टोटल करते हैं। टोटल हमारा टैली कर गया, इसका मतलब डेप्रिसिएशन नहीं लग रही इन्वेस्टमेंट के ऊपर। खत्म कहानी। इंग्लिश को 2 बार पढ़ेंगे, समझेंगे सर ये सम कैसे निकालते हैं, सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट लॉजिकली। आइए और आगे चलते हैं। मशीनरी आ गई। मशीनरी की बात को जरा समझते हैं।
आप क्वेश्चन रीड कीजिए, अगेन मैं आपको फिर समझाऊंगा। मशीनरी अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस 10,000, क्लोजिंग बैलेंस 19,000, डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, कह रहे हैं डेप्रीसिएशन लगा है मशीनरी के ऊपर 1,600 रुपए। अ पार्ट ऑफ मशीन, एक छोटा सा पार्ट मशीन का जिसकी बुक वैल्यू थी 2,000, 2,000 का पार्ट आपने बेच दिया 1,200 में। 2,000 की चीज 1,200 में बेचूंगा तो मुझे कितने का लॉस होगा? 800 का। बेचा कितने में? 1,200। सिंपल क्वेश्चन तक खत्म हो गया। टोटल करते हैं, देखते हैं परचेजेस कितनी आई। 1,200 और 800, 2,000, 19,000, 20,000, 22,000, ये आ रहा है 22,600। एक बार दोबारा से कर लेते हैं, 21 और एक 22,600। यहां लिखा मैंने 22,600, उसमें से 10,000 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 12,600। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन। मशीन को बेच दिया 2,000 की चीज 1,200 में, तो 800 रुपए का हो गया लॉस। 20,000, 22,600। कैलकुलेशन चेक कर रहा था, मैं चल रहा हूं आपके सामने एक और क्वेश्चन, आप दोबारा से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को आराम आराम से। जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमारे असाइनमेंट में और सीबीएसई पूछ चुकी है, असेट अकाउंट में आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर कर दूंगा, प्रोवाइडेड आप इस आराम से इस लैंग्वेज को समझे मेरे साथ। रटने की कोशिश नहीं करेंगे। हम फिर बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट। ये लीजिए, ओपनिंग बैलेंस 45,000, क्लोजिंग बैलेंस है 70,000। नीचे लिखा है डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी चार्ज, यानी सर पूरी डेप्रीसिएशन जो लगी है पूरी बड़ी वाली मशीन पर वो कितनी लगी है? 15,000। और नीचे लिखा है एक छोटा सा पार्ट भी है, इस पार्ट की हम यहां पे बनाते हैं वर्किंग नोट। इस छोटे से पार्ट की बात करते हैं, कह रहे हैं इस पार्ट की कॉस्ट कितनी है? पहले बताओ इस छोटे से पार्ट की कॉस्ट कितनी है? इस छोटे से पार्ट की कॉस्ट है 13,000। पूरी बड़ी वाली मशीन तो कितने की है? 45-70 की, बहुत बड़ी है। एक छोटा सा पार्ट है जिसकी कॉस्ट है 13,000। इस पर एक छोटी सी डेप्रीसिएशन भी लगी होगी, ऑफ कोर्स इसे यूज करोगे तो इस पे डेप्रीसिएशन भी लगी होगी। डेप्रीसिएशन कितनी लगी है इस पे? 4,000। इट मींस आज की डेट में इसकी बुक वैल्यू, आपको ये एज इट इज याद करना पड़ेगा, आज की डेट में इसकी बुक वैल्यू है 9,000। 9,000 रुपए का वो पार्ट है जिसको आपने बेचा है 7,000 में, सोल्ड करा है 7,000 में। यानी 9,000 की चीज अगर मैं सेल करता हूं 7,000 में, इट मींस आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ। कितने का? 2,000 का। तो ये वो क्वेश्चन कहना चाह रहा था। 13,000 पे 4,000 डेप्रीसिएशन लगी, बुक वैल्यू आ गई 9,000। 9,000 को बेचा 7,000 में, इसका मतलब 2,000 का हो गया लॉस। ये लो, मैंने लिखा 2,000 का लॉस और कितने में बेचा था? 7,000 में। क्वेश्चन हो गया खत्म। मैंने वर्किंग्स आपको बता दी। क्या सर ये डेप्रीसिएशन कहीं आएगी? आंसर इज नो। वो डेप्रीसिएशन टोटल आ चुकी है 15,000, तो ये और कहीं नहीं आएगी। अब बताओ टोटल में डिफरेंस कितना है? आइए दोबारा से करते हैं। 70 और 15, 85। 85 और 9, 85 में 5 किया 94,000। ये आ गया टोटल। 79, उसके बाद 7 और 2 9, 79, 89, 89, 94,000। मैंने यहां लिखा 94,000।
94,000 में से 45 गए तो ये कितना आया, 49,000 का आ गया डिफरेंस। 9 और 5 419, यस। तो ये आ गया 49,000। ये हमारे पास क्या आ गई, परचेजेस आ गई 49,000 की। हम चलते हैं और क्वेश्चन पर। बस दोस्तों असेट अकाउंट खत्म होने जा रहा है और खत्म हो गया। क्यों, आपको पता लग गया। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें असेट अकाउंट भी है और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जो अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसको इसी से कंटिन्यू करेंगे, जहां पे असेट अकाउंट भी बनाना है वो अब आपको आता है। उसके साथ जो हमें नया सीखना है वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मैं जरा प्रीवियस पे चलता हूं। ये था हमारा आज की क्लास का एंड, कि किस तरह से हमें सारे के सारे असेट अकाउंट बनाने हैं, और वो असेट टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी असेट्स कुछ भी हो सकते हैं, और कौन सी चीज कहां जाती है। एक बार मैंने आपको बता दिया, मैं आपको दोबारा से एक बार दिखाना चाहता हूं कि डेप्रीसिएशन और लॉस ये दोनों जाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस, सेल जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस। ध्यान से देखो सब कुछ प्लस ही हो रहा है। इधर देखें, इधर सब कुछ माइनस होगा, इन्वेस्टिंग के अंदर माइनस, और ये जाता है ऑपरेटिंग के अंदर माइनस। तो यहां पे सारी चीजें माइनस होती हैं, वहां प्लस होती हैं। और मैं आपको एक बार प्रेजेंटेशन दिखा देता हूं, इसको हटाते हैं जरा, और मैं आपको स्लाइड्स में दिखाता हूं कि सर ये हमारे पास दोस्तों पूरा का पूरा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अंदर ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको जरा साइज बड़ा कर दें एक बारी। ये रही ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहां पर ऑपरेटिंग, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको एज इट इज बनाना है। इन्वेस्टिंग और नीचे है फाइनेंसिंग। अब जरा इन्वेस्टिंग में देख लो आप, यहां पर सेल लिखा है, सेल क्या हो रहा है प्लस, परचेज लिखा है, परचेज क्या हो रहा है माइनस, जो मैंने आपको दिखाया था इन्वेस्टिंग के अंदर। यहां देखें लॉस, लॉस क्या हो रहा है प्लस, और देखें यहां पर प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट क्या हो रहा है माइनस, और ऊपर डेप्रीसिएशन और एमोटाइजेशन है वो भी क्या हो रहा है प्लस। तो देखा जाए तो टोटल 5 चीजें निकल के आई थी वहां से, और पांचों की पांचों चीजें आपको यहां दिखाई दे रही हैं। कौन सी चीज ऑपरेटिंग में जाती है, कौन सी फाइनेंसिंग में जाती है, इसके लिए ये पूरा का पूरा आपके साथ डिस्कशन है। दिस इज फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो। ऐसे ही चलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। डे बाय डे मैं वीडियोस डाल रहा हूं, सारी की सारी कंटिन्यूअसली वीडियो को वॉच करो। सीबीएसई के जितने क्वेश्चंस हैं सब मैं 1 to 1 सब कुछ डाल दूंगा आपके, तो टेंशन नहीं लेनी। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।